नाज़रीन आदाब। मुअर्रखा 25 फरवरी 2024 मुताबिक 14 शाबाद उल मुअज़्ज़म 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलख़ीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज़ छत्तीसगढ़ में 34,400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। मिस्टर मोदी ने आज यहाँ एक वर्चुअल प्रोग्राम में तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान तरक्की याफ्ता छत्तीसगढ़ प्रोग्राम से खिताब किया। प्रोग्राम के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में सड़क, रेलवे, कोयला, बिजली और शमसी तवानाई के शोबों से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह किया। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि नौजवानों, ख़वातीन, गरीबों और किसानों को बाअख्तियार बनाना तरक्की याफ्ता छत्तीसगढ़ की तश्कील का बाइस बनेगा और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर तरक्की याफ्ता छत्तीसगढ़ की बुनियाद को मजबूत करेगा। योगी हुकूमत ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती मनसूख करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद लाखों उम्मीदवारों ने राहत की सांस ली है, जो पर्चा लीक के दावों के बाद इम्तिहान मनसूख करने और दोबारा इम्तिहान की दरख्वास्त कर रहे थे। रियासती हुकूमत ने इम्तिहान मनसूख करने के साथ ही 6 महीने के अंदर दोबारा इम्तिहान मुनक़िद कराने का हुक्म भी दिया है। वज़ीर आला योगी ने कहा कि नौजवानों की मेहनत और इम्तिहान की शफ़ाफियत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्स पर लिखा कि इम्तिहानात की शफ़ाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। नौजवानों की मेहनत से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हालत में मुआफ़ नहीं किया जाएगा। ऐसे शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। आसाम हुकूमत ने रियासत में मुकीम मुस्लिम शहरियों की शादी और तलाक के रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ 89 साल पुराने कानून को मनसूख करने का फैसला किया है। ये फैसला आसाम के वज़ीर आला की सदारत में लोक सेवा भवन दसपुर में जुमे को मुनक़िद काबीना की मीटिंग में लिया गया। उन्होंने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि पुराने एक्ट में शादी के इंदिराज की इजाज़त देने वाले इल्ज़ाम शामिल थे, जिसमें अगरचे जोड़े शादी के लिए 18 और 21 साल की कानूनी उम्र तक न पहुँचे हों। यह कदम आसाम में कम उम्री की शादी को रोकने की तरफ एक और अहम कदम है। उन्होंने मजीद कहा कि जिला कमिश्नर और जिलाई रजिस्ट्रार को मौजूदा मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रारों के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन की मजमूई निगरानी, रहनुमाई और कंट्रोल में अपने कब्जे में लेने के लिए मजाज किया जाएगा। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र सियासी सरगर्मियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इस दरमियान दिल्ली में इंडिया इत्तेहाद ने सीटों की तकसीम का ऐलान कर दिया है। हफ्ते के रोज कांग्रेस और आप के मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वाजे कर दिया कि राजधानी की 7 लोकसभा सीटों में से 4 पर आप उम्मीदवार खड़े करेगी, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगे। इस दौरान कांग्रेस लीडर मुकुल वासनिक ने बताया कि इंडिया ब्लॉक पार्टियों के दरमियान सीटों की तकसीम पर तबादला ख्याल तवील मुद्दत से हो रहा था। इत्तेहाद में आने का मकसद मुल्क को बचाना है। इस इंतखाब में इंडिया इत्तेहाद मजबूती के साथ लड़ेगा और बीजेपी की पॉलिसी को उलटफेर करके रख देगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के सामने आज उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर मुनक़िदा एक आला सतही मीटिंग में वाराणसी, मुरादाबाद, हापुड़, रायबरेली, बरेली और लखनऊ के अजला का मास्टर प्लान पेश किया गया। इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि मास्टर प्लान पर अमल दरामद में कोई ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। मकामी अवामी नुमाइंदों और आला अफसरान से बातचीत के बाद मास्टर प्लान को जल्द अज जल्द नाफिज किया जाए। कई गाँव अब शहरी मास्टर प्लान का हिस्सा बन चुके हैं, इसलिए ये बात ज़हन नशीन रहे कि उन मवाज़ियात को ग्रीन लैंड करार न दिया जाए। आबादी वाली ज़मीन ग्रीन लैंड नहीं होगी। इस हवाले से तफसीली एक्शन प्लान जल्द अज जल्द तैयार करके पेश किया जाए। उन्होंने कहा कि ज़मीन के इस्तेमाल के बारे में मालूमात आम होनी चाहिए ताकि हर शख्स आसानी से किसी भी जमीन की स्टेटस को जान सके। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने पुलिस भर्ती इम्तिहान की मनसूखी के मामले पर योगी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत का नौकरियां देने का कोई इरादा ही नहीं है। सिक्योरिटी का दावा करने वाली हुकूमत की लापरवाही की वजह से ही पेपर लीक हुआ। पहला पेपर लीक होने के वक्त अगर सख्त कार्रवाई की जाती तो आज करोड़ों खानदान इस तरह मुतासिर न होते। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने पुलिस भर्ती इम्तिहान की मनसूखी के हवाले से एक्स पर पोस्ट किया है कि यूपी पुलिस रिजर्व इम्तिहान की मनसूखी नौजवानों की जीत और बीजेपी हुकूमत के बदमाशों की शिकस्त है। बहुजन समाज पार्टी की कौमी सदर मोहतरमा मायावती ने संत रविदास जयंती पर सबको मुबारकबाद देते हुए कहा है कि उनकी हुकूमत ने रविदास की याद में भदोही जिले का नाम संत रविदास नगर रखा था। एसपी हुकूमत ने उसका नाम बदलकर भदोही रखा। उसके बाद इक़्तिदार में आने वाली बीजेपी हुकूमत ने भी उसका नाम नहीं बदला। उन्होंने कहा कि संत रविदास ने सभी को मन चंगा तो खतौटी में गंगा का लाफानी पैगाम देकर इंसानियत की खिदमत की थी, उसको फरामोश कर दिया गया, जिसकी वजह से बहुजन बरादरी के लोगों की जिंदगी बहुत से मसाइल से दो चार है।
जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने अपनी रिहाइशगाह और दीगर मकामात पर सीबीआई के छापे के अगले दिन ट्विटर पर ट्वीट करके कई इल्जामात लगाए। उन्होंने लिखा कि सीबीआई ने कल मेरी रिहाइशगाह पर छापा मारा, जिसमें सीबीआई के तर्जुमान ने कहा है कि मेरी रिहाइशगाह में बड़ी रकम है और मेरी मुख्तलिफ शहरों में जायदादें भी हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मुझे बदनाम करने के लिए मुझ पर झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि गाँव में जो मेरी आबाई जायदाद थी वो बहुत पहले फरोख्त हो चुकी है। हाँ, मैंने जयपुर में एक फ्लैट के लिए बैंक से कर्ज लिया है, जिसकी किस्तें मेरी पेंशन से काटी जा रही हैं, पर इसके अलावा मुझ पर सिर्फ कर्ज ही कर्ज है। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती इम्तिहान का पेपर लीक होने के बाद कांग्रेस की सरकर्दा लीडर प्रियंका गांधी ने भी इस मामले में शदीद फिक्र का इजहार किया है। उन्होंने इस सिलसिले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की है, जिसमें सवाल उठाया है कि आखिर कौन लोग पेपर लीक कराते हैं और किस तरह इसे अंजाम दिया जाता है। बरसर इक़्तिदार तबके को कटहरे में खड़ा करते हुए उन्होंने ये सवाल भी किया कि आखिर चांद और मरीख पर जाने वाला हमारा मुल्क एक फुल प्रूफ इम्तिहान क्यों नहीं करा सकता। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने हफ्ते के रोज़ ऐलान किया है कि 4.5 माह की इसराइली जंग के दौरान गजा में कत्ल किए गए फ़लस्तीनी शहरियों की मजमूई तादाद 29,500 से भी ज़्यादा यानी 29,606 हो गई है। वज़ारत सेहत के तादाद जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक फ़लस्तीनी ज़ख्मियों की तादाद 69,737 हो चुकी है। वाज़ेह है कि इन हलाकतों में सबसे ज़्यादा तादाद फ़लस्तीनी बच्चों और ख़वातीन की है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस हवाले से एक बार फिर कहा है कि गजा पर मुसल्लत करदा नाकाबंदी और मुहासिरा इज्तिमाई सज़ा के मुतरादिफ है और जंग के तरीक़ेकार के तौर पर शहरियों को भूखों मारना जंगी जराइम है। कनाडा की वफाकी पुलिस ने जुमे के रोज़ कहा कि उनके कंप्यूटर सिस्टम्स को एक खतरनाक साइबर अटैक के जरिए निशाना बनाया गया, लेकिन पुलिस की कार्रवाइयों पर कोई असर नहीं हुआ है और न ही कनाडा के शहरियों की हिफाजत को कोई खतरा लायक हुआ। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के तर्जुमान ने सहाफ़ियों को बताया कि सूरत हाल तेजी से नशोनुमा पा रही है। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने मजीद कहा कि इंटेलिजेंस सर्विसेज पर भी कोई असरात नहीं हुए हैं। कैनेडियन वजीर दिफा अनीता आनंद ने गुज़श्ता साल कहा था कि मुल्क के अहम बुनियादी ढांचे को साइबर हमलों के जरिए तेजी से निशाना बनाया जा रहा था, जो दुनिया के चौथे बड़े खाम तेल पैदा करने वाले मुल्क की मईशत के लिए एक अहम खतरा है। लाहौर हाई कोर्ट ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की कार्रवाई और जेल ट्रायल के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट की 3 रुकनी बेंच 26 फरवरी को दरखास्तों पर समाअत करेगी। अदालत ने दरखास्त गुजार के वकील को मजीद दस्तावेजात पेश करने की भी हिदायत कर रखी है। साथ ही अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट के दायरे अख्तियार से मुताल्लिक भी दलाइल तलब किए हैं। वाज़ेह है कि 9 दिसंबर को साबिक वज़ीर आज़म ने अपने वकला सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर समीर खोसा के तवस्सुत से उन कार्रवाइयों के खिलाफ अदालत में दरखास्त दायर की थी। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट को फरीक बनाया गया है। अमेरिका में कायम एक निजी कंपनी की तरफ से तैयार करदा खलाई जहाज ने चांद की सतह पर पहुंचकर गुज़श्ता 50 बरसों में पहली बार अमेरिका की चांद पर मौजूदगी का झंडा लहरा दिया। इसके साथ साथ ये पहली मरतबा हुआ है कि किसी निजी कंपनी के जहाज ने चांद की सतह को छुआ है। अमेरिकी शहर ह्यूस्टन में कायम खलाई तहकीक की निजी कंपनी एंटोनियो मशीन की तरफ से खला में भेजा गया जहाज जुमेरात को चांद पर उतरा। इस कंपनी के सरबराह ने कहा कि मैं जानता हूँ कि यह इंतहाई हैजान खेज था, लेकिन हम चांद की सतह पर हैं और हम सिग्नल भी मौसूल कर पा रहे हैं। मिशन के डायरेक्टर ने कहा कि हम इस बात का जायजा ले रहे हैं कि हम सिग्नल को कैसे मजीद बेहतर कर सकते हैं। कोलंबिया ने रोबोट की मदद से बहरे कैरेबियन में 316 साला सान होसे गैरियन बहरी जहाज डूबने से खोए हुए हीरो और जवाहरात के खजाने को वापस लाने के मंसूबे का ऐलान किया है। कोलंबिया के सदर चाहते हैं कि सान होसे, जिसे 1708 में अंग्रेजों ने डुबो दिया था, उसे 2026 से पहले सतह पर ले आया जाए। 1708 में ब्रितानवी बहरिया के हमले की वजह से अरबों रुपए मालियत के ज़मरुद, चांदी और सोना ले जाने वाला हिस्पानवी गैलियन डूब गया था। मौरिखीन का ख्याल है कि उस वक्त जहाज में एक कीमती खजाना था जिसमें 200 टन सोना, चांदी और ज़मरुद शामिल थे। खजाना तलाश करने के लिए एक रोबोट को पानी के अंदर भेजा जाएगा। इस ऑपरेशन पर $45 लाख से ज़ायद लागत का तखमीना लगाया गया है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।